क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्रत आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है? 16 सोमवार का व्रत एक ऐसा चमत्कारी व्रत जो न सिर्फ रोग दूर करता है बल्कि जीवन में खोया हुआ सब कुछ लौटा सकता है। आज हम सुनेंगे वह पवित्र कथा जो स्वयं माता पार्वती ने की थी। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ, आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जो हुआ वही हुई। पार्वती जी हार गईं। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी को कोढ़ी हो गए। कुछ समय बाद अमरावती पूजन के लिए आए और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अमरावती बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अमरावती बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या उपरांत उपवास करें, 8 पहर गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं तथा मिट्टी की मूर्ति बनाएं, दीपक जलाएं, भगवान शिव को अर्पित करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर व्रत दें। फिर सबके साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये कहकर अमरावती स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजा करते करते कुछ दिनों बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने पूछा, रोग मुक्त होने का कारण? पुजारी जी के कहने अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पुत्र प्राप्त हुए, जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बताया। कार्तिकेय जी को भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसी के कारण व्रत बताने पर विवाह की इच्छा से यही विधि की। एक विदेश गया था। राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि जो हरणी माला पहन आएगी उसी के साथ पुत्र का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर में पहुंचा। एक ओर जो बैठा, हरणी ने माला उसी ब्राह्मण कुमार के गले में डाली। उसी से विवाह हुआ। तपस्वियों वालों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारी की छवि हरणी ने आपको कंठ किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का संपूर्ण विधि बताया। राजकन्या ने पूजन प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप उसे संतान रूप में सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। बड़ होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पूजन राज्य की कन्याओं से व्रत करवाया। उसी समय किसी के दूतों ने आकर उन्हें राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के व्यस्त होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसके वासियों द्वारा भिजवाने दी गई। उस राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में बुढ़िया के पास आई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहां पहुंची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल के नीचे आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। और वन और सरोवर की यह दशा देखकर गौसाई मंदिर के गुस्साई के पास लेकर उसे देखकर गुस्साई जी समझ गए कि यह कुलीन अज्ञात आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहां रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगता उसी में कीड़े पड़ जाते थे। गुस्साई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया
और महादेव जी की पूजा नहीं हुई? गुसाई जी ने शिवजी जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने संकल्पित व्रत पूरा किया। इस प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जानकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रूठ जाने से मैंने इसको परिवार से किया था। शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूं। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बैंड बाजे और मंगलगान हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो मनोभिलक्षित सहित उक्त विधि एवं 16 सोमवार व्रत का करता है और कथा मृत्तिका है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है।